सर से बात करने के लिए कॉल किया आपने? नहीं, आपके घर में कौन सी सब्जी बनी है ये जानने के लिए। गुड जोक। क्या बात है, मेरा लल्लन टॉप फैन तो आप ही लगता है। बात कीजिए ना। हाँ, बेटा कितनी बार फिल्म देखा? ऐसी बकवास मूवी कौन देखेगा? क्या बे झंडू, अब तक कितनी फिल्में बनाई है? पूरे 6। सिर्फ 6? 40 साल चप्पलें घिसवाने के बाद तूने सी ग्रेड की 6 फिल्में बनवाई और खुद को 30 मार खा समझता है? दुनिया को चूना लगाता है कि ब्लॉकबस्टर मूवी है। तेरी सारी फिल्में सुपर फ्लॉप है। और फिल्म के पोस्टर में पिचके हुए थोबड़े की फोटो काहे लगाते हो? हाय, एकदम चूसा हुआ आम लगते हो। आधा पैर कबर में, अब तो सुधर जा गधे की तुम। पहने हुए कपड़े भी उतर जाएंगे। क्या रे, तू प्रोड्यूसर है कि एंकर है? हर रोज टीवी पर आकर पब्लिक को बोर क्यों करता है? अरे ये तो मेरी नौकरी खाएगा। आइंदा ऐसी बकवास फिल्म प्रोड्यूस करके लोगों को बम्पर हिट है, सुपर हिट है बोलकर पकाया तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। क्या रे, हसन देके घूर रहा है? आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अपने मुंह से। पके खरबूजे खूबसूरत लड़की को फोन दे। चल निकल वहाँ से, उठ जा। काम हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, जाने दो भाई। इतना डोज काफी है। बांगड़ू गाड़ी निकाल। सर, और नहीं झेल पाएंगे। अच्छा सबक सिखाया बेटा, ऐसे नमूनों का यही इलाज होता है। बेटा। हेलो हेलो, अभिमन्यु क्या हो गया, बात क्यों नहीं कर रहा बेटा? आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ बेटा। एक हफ्ते के लिए मेरे पास आ जाइए ना। ठीक है, आऊंगा, पक्का आऊंगा बेटा। जी पापा। वॉक ठीक से कर रहे हैं ना? रोज 1 घंटा पूरा जम के। दवाई लेना भूलना नहीं। नहीं भूलूंगा बाबा। और अगर कुछ पैसे चाहिए। ये हूर परी कहाँ से टपक पड़ी? प्लीज। क्या बात है, इसके बालों की खुशबू से रोम रोम महक उठा। हम धन्य हो गए। हाँ? हमेशा मेरी बाहों में एक तकिया होता था, लेकिन आज एक हुस्न परी। प्लीज मुझे बचा लो। कुछ चूहों को भगाना है। कितना टाइम लगेगा? 4.5 मिनट। ठीक है, भगा के फोन कर। प्लीज मुझे इन गुंडों से बचा लीजिए। ए, जाकर उसे लेकर आ। डरने का नहीं, नारी रक्षा के लिए मेरे हाथ और मेरी टांगे हमेशा तत्पर रहती हैं। अबे तू जानता है मैं कौन हूँ? अपन का इंट्रोडक्शन सुनने के बाद तू खुद का इंट्रोडक्शन भी भूल जाएगा। अपनी खोपड़ी अपने बस में नहीं है। टांग जिस पर पड़े वो मुर्दा जमीन में खड़े। 440 वोल्ट का झटका, जो भी छुए उसका गुर्दा हलक में अटका। चलो नाइट वॉक करते हैं, आओ ना। चलो चलो चलिए। एकदम मसक्कली लग रही है। सुनो अंजलि। राजवाड़ा चलोगे? कहाँ? रास्ते में बता देंगे। अरे अंजलि, नंबर देना भूल गई। मैं क्यों दूं? तो मेरा ले लो। वो क्यों? सिंपल, घर जाकर फोन करोगी तभी तो जान पहचान बढ़ेगी। कोई जरूरत नहीं, आप सुनो चलिए। अंजलि जी, मेरे पास बैंक बैलेंस है, एटीएम कार्ड है, गाड़ी है। अंजलि कहाँ चली? मेरी अर्धांगिनी मुझको मिल चुकी है, पापा को बता देता हूँ। हाँ बेटा, भगा दिया चूहों को। पापा जी, आपकी बहू का नाम है अंजलि। अंजलि वेड्स अभिमन्यु, वाह A1 जोड़ी है। तो हम ये रिश्ता पक्का समझे? अरे पर ये तो बता तुझे मिली कहाँ? इंट्रोडक्शन हो गया, बस बायोडेटा बाकी है। मान तो जाएगी ना? तनिक मुश्किल है, बट हम है ना। आपके ही बेटे अभिमन्यु, सन ऑफ कृष्णमूर्ति। That's like my son। पापा नया कोट सिलवा लीजिए। अरे हाँ, मेरे बारे में नहीं पूछा ना? हाँ हाँ, पूछा पूछा। झूठ मत बोलिए, माँ तो उसे याद ही नहीं रहती। हंसी आ रही है? आप जानते हैं मेरे दिल पर क्या गुजरती है? बेटे माँ से प्यार करते, पर यहाँ तो उल्टा ही है। और देखो बाबा कौन आया है, बिल्लू बिलोरिया, जिसके डर से अक्खा शेर कांपता है। बैठो बैठो बाबा। अबे नागराज, तेरे को सांप सूंघ के लाया क्या? अबे हंसना। मेरी बात सुन बाबा, ये दुश्मनी में कुछ नहीं रखा है। आपस में मिलके दोनों गुटुरगु कर लो, नहीं तो तुम दोनों के झगड़े में कोई तीसरा मुंह मार के चला जाएगा। क्या बोलता है नागराज? अरे अपनी टर बंद कर। 40 साल हो गए इस शहर पर हमको राज करते करते।
हमको मत सिखाओ। यहाँ हमारा कैसा दबदबा है तुम तो जानते हो। तुम्हारे जैसे कितने घटिया लोगों को कारपोरेटर बनाया है, एमएलए बनाकर असेंबली में भेजे हैं। और इस लौंडे का बाप हमारे बचपन का लंगोटिया यार था। हम दोनों की दोस्ती की आज भी लोग मिसाल देते हैं। अब समय का फेर था, इसका बाप मर गया और जब से ये लड़का आया है हमारी इससे नहीं पटती, इसलिए अब हम अलग हो रहे हैं। अपना अपना धंधा खुद संभालेंगे। और एक बात बता देते हैं, आज के बाद हमारे धंधे में इस लड़के ने किसी भी तरह की उंगली की तो हम उंगली काट के रख देंगे। ये हमारा फुल एंड फाइनल है। देख भाई, तुम दोनों अपन का फैमिली माफिक है। तू भी ना नागराज, खाली फोकट इसकी बात का बुरा क्यों मानता है? बिल्लू जो बोलता है उसको मान जाना। ये लड़ना झगड़ना छोड़ दे, नहीं तो सारे गैंग वाले मारे जाएंगे। तो मरने दो ना। तुम क्या चाहते हो, हम इस लौंडे के तलवे चाटें? हमसे नहीं होगा। सुन लो, हमारी जुबान पत्थर की लकीर है। नो चेंज। ठीक है, जो करना है कर। ना ये सुन रहा है ना तू मेरी बात सुन रहा है। अभी तुम दोनों को जो फैसला करने का है कर लो, बोले तो मैटर खलास। गोली मार दिया रे बिल्लू। मेरा भेजा मत खनका। अगर सटक गई ना अपुन की तो इसको इधर ही ठोक डालेगा। इस पूरे शहर का ना किंग है अपुन। अगर मेरे बाप का दोस्त नहीं होता ना तो यही तरह क्रियाक्रम कर देता। बार बार बकरे की माँ खैर नहीं मनाती। और एक बात याद रख, अपुन की हटी तो दुर्घटना घटी। पंगा मत ले, इज्जत से धंधा कर। यहाँ वहाँ मुंह मत मारने तो कब्र खोद दूंगा। और क्या रे तू फटे ढोल, याद रख एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। बिल्लू बिलोरिया ने बोल दिया तो बात खत्म, गेम ओवर। क्या समझा तू? इस शहर पर आप उनके अलावा और कोई राज नहीं कर सकता। जो आएगा खल्लास। गोली मार दिया बिल्लू। अबे बचपन में तेरे को कंधे पे बैठा के कितना घुमाया। ओई जानता है, जब ये सुसु पोटी किया करता था तब उसकी पोटी मैं ही साफ करता था। जितने की मुर्गी नहीं है उतने का मसाला डाल दिया है चैनल में। चैनल नहीं उठा तो हम सब उड़ जाएंगे। उठा लूंगा सर, पहले मैं यही काम करता था। बिरजू, सुपारी गैंग के तगड़ों को जानता है ना? अरे जी सर। क्या है ये? अर्थी उठाने की बात नहीं कर रहा हूँ, चैनल की तरक्की की बात कर रहा हूँ। सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। अपने चैनल को नंबर 1 बनाने के लिए हमने क्रिएटिव हेड अपॉइंट किया है। क्रिएटिव हेड? यस, क्रिएटिव जीनियस प्रभाकर। जानते हो वो फ्लॉप चैनल को भी हिट कर देता है, भरोसा है मुझे। क्रिएटिव हेड के साथ नया बॉस भी रख लीजिए सर। इंसान दो तरह के होते हैं, डरने वाले और डराने वाले। वो कहावत सुनिए, जो डर गया वो मर गया, जो नहीं डरा वो जल्दी मरा। हम अलग हैं। इसको लगता है ये ज्यादा दिन टिकेगा, पर कुछ ही दिनों में इसको आउट कर देंगे। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज दिस? ये लंगूर की तरह क्यों हंस रहे हो? मेरा तरीका पसंद नहीं आया क्या? इससे पहले जिस चैनल में मैंने काम किया था ना, वो यहाँ पर था और हमने उसको वहां इतना ऊपर पहुंचा दिया कि नीचे आने के लिए तरस गया। आपके चैनल को भी पहुंचा देंगे। बॉस को तो अभी से भीखमंगा बना दिया। एकदम बुड़बक है। सॉरी सर। पत्रकारिता क्या होती है आप ही बताइए। बिना बटन का स्पीकर, चिल्ला चिल्ला के कान चबा जाओ। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। पत्रकारिता का मतलब एंटरटेनमेंट नहीं होता। ये एक जिम्मेदारी है जनता के प्रति, देश के प्रति। हमारा कर्तव्य है कि हम सच्चाई को जनता तक पहुंचाए। पत्रकारिता वो जरिया है जिससे देश के अन्याय को मिटाया जा सकता है, भ्रष्टाचार को हटाया जा सकता है। गुंडागर्दी, रिश्वतखोरी, दंगे फसाद करने वाले क्रिमिनल्स, इन्हें सबक सिखाना ही पत्रकारिता है। इस झंडों की तो बोलती बंद हो गई। बिल्कुल सही बोला। हम सब यही देखने आए थे कि तुम सब में चतुरीलाल कौन है। वो कौन है जिसमें होशियारी का कीड़ा कुल बुला रहा है? कूट कूट के बाहर निकालेंगे। एनी डाउट्स? अंदर कुछ होगा तो ही बाहर नजर आएगा। क्या बड़बड़ कर रहे हो? कुछ नहीं सर। मुझसे ओवर स्मार्ट बन रहे हो? लेट अस गो एंड फॉलो द लीडर कमांड। और एक बात, तुम सब 6 बजे तक हमारे वर्कर हो और 6 बजे के बाद गुलाम। आप आ गए हैं तो चैनल की टीआरपी बढ़वा दीजिए ना। अभी कितनी है? यही कोई 1-1.5 होगी सर। 2.5 किलो बढ़ा दें तो कैसा रहेगा? ये लो, पी लो। सर रेटिंग किलो में नहीं मिलती। जानता हूँ। पहले ठेला लगाता था। अबे तेरे जो मुंह में आता है बोल देता। स्टाफ की जबान लंबी हो गई है, काटनी पड़ेगी। ओके, वो सब बाद में देखेंगे। एक काम करते हैं, आज मिडनाइट से नया प्रोग्राम प्लान करते हैं। उसका नाम होगा फड़कती जवानी। ये कैसा नाम है? क्यों? जवानी फड़फड़ा नहीं सकती? अरे समझना। सर ट्रेलर काटता हूँ ना, खचाखच।
ऐसे प्रोग्राम के लिए ट्रेलर की क्या जरूरत? माउथ पब्लिसिटी। आज एक इंसान देखेगा तो अगले दिन पूरे शहर को पता चल जाएगा। Am I right, सर? दिखने में तो बुड़बक लगते हो, लेकिन होशियार आप हो। 50% इसकी तरह है। दिमाग वाला है? नहीं, बेवकूफ। ए चपड़गंजू, देख क्या रहा है? अपने दिमाग को थोड़ा दौड़ा और चैनल का टीआरपी बढ़ाने का तरकीब सोच। कैसा लग रहा है? देख के हिले 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 जा रहे हो ना? एक पैक बना रहे? और नहीं पी सकता साहब। चिरकुट मेरे लिए बना। उस फाइल में हमारे डिपार्टमेंट के खिलाफ सारे सबूत हैं। अगर किसी भी तरह उसने वो फाइल होम मिनिस्टर तक पहुंचा दी तो हम बच नहीं पाएंगे। वो फाइल होम मिनिस्टर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगले महीने हर राज्य में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव से पहले ये काम हो जाना चाहिए। ओह, सीएम साहब है। क्या रे बाबूलाल, कैसा है तू? एकदम ठीक हूँ। तुझे मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। अरे आप हुक्म तो कीजिए। कोई चंदू नाम का बंदा है, वो यहीं रहता है। उसके पास एक मोटी सी फाइल है। उस फाइल में मेरे और मेरे डिपार्टमेंट के कई लोगों का काला चिट्ठा है। अगर गलती से भी वो फाइल होम मिनिस्टर तक पहुंच गई ना, तो पहले मेरी मिनिस्टर की कुर्सी जाएगी, और अगर मेरी कुर्सी गई तो मैं तुम सबको ले डूबूंगा। जो करना है जल्दी कर, बस वो फाइल नहीं पहुंचनी चाहिए। आप टेंशन मत लीजिए, अब अपन सब संभाल लेगा। उसको टपकाना है ना, इस काम के लिए अब उनके पास एक सॉलिड बंदा है। अब तक कितनों को टपका चुका है। अरे वो लोचा कर देगा बाबूलाल। क्या साहब, कैसी बातें कर रहे हो? मुझ पे भरोसा नहीं है? आप ना बस माल तैयार रखना, काम हो जाएगा। ठीक है ना? नमस्कार। एक हाथ से देना, एक हाथ से लेना, यही है अपना धंधा। हाय। क्या चाहिए? कनेक्शन चाहिए। क्या? मेरा मतलब है नेटवर्क कनेक्शन। हाँ तो गैलरी में जाओ। तो क्या मैंने औरतों को बचाने का ठेका लिया है? मैंने बचाया ना। बोलो, कभी कभी अपनों के लिए करना पड़ता है। ठीक है, तो एक काम करो, फ्रंट ऑफिस जाओ, वहाँ पर अपनी 2 फोटोज और एक आईडी प्रूफ दे दो। वो मुझको नहीं पता, हम तुमको जानते हैं, तुमको ही करना पड़ेगा। ये कौन सी बात हुई? किस्मत बस एक ही बार दरवाजे तक आती है, और तुम जब तक दरवाजा नहीं खोलोगी ठोकते रहेंगे। समझ में नहीं आया? हम फोन कनेक्शन के लिए नहीं आए, अपना कनेक्शन जोड़ने आए हैं।